ऐसी कौन सी विमान कंपनी है जो कोरोना वर्कर को यानी हेल्थ वर्कर्स को मुफ्त हवाई सफ़र कराएगी। तो देखिए, ये तो कोई ख़ास बनता नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही छुपे हुए रहते हैं पेपर्स में। तो पेपर आपको रोज़ देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हेल्थ वर्कर्स को मुफ्त सफ़र कराएगी विस्तारा। तो एयरलाइन कंपनी विस्तारा ने कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कंपनी डॉक्टर्स और नर्सों को ड्यूटी के लिए मुफ्त में ले जाएगी। ये भी एक न्यूज़ है कि ग्रुप के किसी सदस्य ने आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो उसके लिए एडमिन उत्तरदायी नहीं होगा। तो इसको आप जो है ना वो पढ़ लीजिएगा। ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन अभी इसको पब्लिश किया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा खुद ही। ये भी देखिए खबर है, न्यूज़ है। चीन ने मेडिकल सप्लाई ले जा रही कार्गो उड़ानें रोकी। यानी जो व्यापारी हैं, भारतीय व्यापारी और चीन के व्यापारी भी, जो इस कोरोना के संकट के समय में भारत की मदद करना चाहते हैं, तो वो जो अपने साथ मेडिकल सप्लाई लेके आ रहे हैं, तो चीन उसको रोक रहा है। रोक ही नहीं रहा है, उसने हर चीज़ के रेट्स बढ़ा दिए हैं। यानी उपकरणों के दाम और संबंधी जो ड्यूटीज़ होती है वो 35 से 40% तक आगे बढ़ा दिया है। तो चलिए, ये तो बड़ा न्यूज़ नहीं बनता है, लेकिन इस तरह एक अगर हम लोग एक सिविल सर्वेंट्स की तरह देखें तो हम ये देखते हैं कि चीन को जहाँ पे अपनी सॉफ्ट पावर दिखानी चाहिए थी, वहाँ उस समय उसने क्या किया है, उस समय उसने पूरे वर्ल्ड को आंखें दिखाई है। तो लंबे समय में इसका नुकसान हो सकता है कि चीन को उठाना पड़े, लेकिन अभी चीन ने जो काम किया है, जिस तरह से उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तरह से डेवलप है और जिस तरह से चीन की कंपनियां वर्क कर रही है, उस तरह से चीन अभी जो है पूरी वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और अभी उसका कोई अल्टरनेट जो है वो वर्ल्ड को दिख नहीं रहा है। चुनाव आयोग के अफसरों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट ने बोला है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से इलेक्शंस के लिए ढील दी और कोरोना जिस तरह से बेकाबू हुआ, इस तरह उनके ऊपर जो है वो हत्या का केस चलना चाहिए। लेकिन इसमें से कुछ निकल के आना नहीं है, क्योंकि ये फिजूल का है, बहस है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, आगे इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करेंगे। महामारी विशेषज्ञ बोले, कोरोना की दूसरी लहर तो आनी ही थी, हम ही तैयारियों में पीछे रह गए। अगर आज सख्ती के साथ इसे रोकेंगे तब महीने भर में असर दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा काम की तो नहीं है ये न्यूज़, लेकिन फिर इसमें एक चीज़ है कि इसमें हमारे जान जाने का जोखिम इंक्लूड है, इसलिए हम इसको रोक के पढ़ लेंगे। वैसे ये कोरोना जो है वो बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे समस्या बस ये आ रही है कि जो कुछ लोग, जो 1% लोगों को जो हॉस्पिटल में रखने की जो ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी नहीं है। अगर हमारा हेल्थ सिस्टम अगर अच्छा रहता, ठीक ठाक रहता, तो हमें कोरोना का कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला था। यहाँ जीवन है, यकीन रखिए, वहीं उम्मीद भी है। ये स्टीफन हॉकिंस के ऊपर लिखा गया है। ये काफ़ी बढ़िया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। और मोटिवेटेड आखिर फील क्यों ना हो, ये एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, साथ में इनके कई सारे काम हैं जो बहुत मानवता के काफ़ी काम आएंगे। कॉस्मोलॉजी में इनके रिसर्च जो है वो बहुत उल्लेखनीय है। और इनकी एक बात है जो यहाँ इस पेपर में नहीं है, वो मैं बता देता हूँ कि उन्होंने बोला था कि अगर 200 साल तक अगर हमारी मानव जाति अगर पृथ्वी पर टिकी रह गई, तो फिर मानव जाति का अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि तब मानव जाति ऐसे यान बना लेंगे जो पृथ्वी से ऊपर दूसरे ग्रहों में जाके उनको ले जा सकें और वो दूसरे जगह पर भी मानव बस्तियां बसाने में सक्षम हो जाएंगे। और उन्होंने ये बात तब बोली थी जब एलन मस्क और बाकी लोग इतने डेवलप नहीं हुए थे, इस तरह से हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की रफ्तार शुरू नहीं हुई थी। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की शुरुआत हो चुकी है और वहाँ तक यान जाने आने की शुरुआत भी हो रही है। तो अभी मंगलयान पर एक हेलीकॉप्टर उड़ा था, उस हेलीकॉप्टर को किसने बनाया था, किसने उड़ाया था, नासा ने उस हेलीकॉप्टर को उड़ाया था और उसमें इंडियंस का भी काफ़ी हाथ था। तो हम लोग ऐसे खबरों को भी हम लोग देखते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि इन फ्यूचर में कभी अगर पृथ्वी पे संकट आया तो भी मानव जाति लगभग जो है वो बच जाएगी। ये स्टीफन हॉकिंस ने ऐसे कहा था। बाकी यहाँ जीवन है, यकीन रखिए, वहीं उम्मीद भी है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जीवन में इतनी कठिनाई से कैसे अपने आप को बचाया, झेला और किस तरह से कॉस्मोलॉजी में अपने नाम को एक ऊंचाई पर लेकर के गए।
यहाँ भी एक अच्छा है, पूंजी की भांति टीके से गरीबों को वंचित ना करें। तो हम लोग इसको भी देख लेंगे एक बार इसी तरह। और बहुत काम का चीज़ तो नहीं लगता इसमें, लेकिन इसमें बताया गया है कि सारे टीके जो है वो अमीर लोग ही अपने पास स्टोर करके कैसे रख रहे हैं, या फिर इस महामारी में भी कैसे खुद को ही बचाने में जुटे हुए हैं, और किस तरह से ये लोग जो है वो गरीबों के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस आर्टिकल में इस तरह का बताया हुआ है, लेकिन इसका ये एक पहलू ही है। इसके दूसरे पहलू भी हैं, जो दूसरे पहलू पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे कभी। कोविड संकट के बीच बीजेपी को मिली सीख, वायरस वोट नहीं करता। ये पॉलिटिकल टाइप का न्यूज़ है, ये एग्जामिनेशंस में कुछ खास काम आने का तो नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारे जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, उनसे आम जनता क्या इंस्पायर्ड होती है, उनके बोलने के अनुसार, उनके चलने ढलने का ढंग, और वो जो कहते हैं या जो करते हैं उसको जनता काफ़ी क्लोज से वॉच करती है और उससे इंस्पायर्ड भी होती है। तो हमारे पॉलिटिशियंस को भी अपनी जो लफ्ज़ हैं या अपनी जो एक्टिविटी है वो सोच समझ के वो रखना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बंगाल इलेक्शंस हुए, तो उसमें जो गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे एकदम खुलेआम घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं। और किस तरह से जो है यूपी में जब कुंभ जब चल रहा था, तो वहाँ के सीएम और वहाँ के जो इवन नौकरशाह है, उनके भी ये स्टेटमेंट्स थे कि कुंभ में कुछ नहीं होगा, कुंभ सब सही रहेगा। और हम देख रहे हैं इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि कोरोना की सुनामी आई, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है कैजुअलिटी हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। और अधिकांश डेथ का कारण सिर्फ कोरोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं, लोग कोरोना से तो शायद एक भी ना मरे, लेकिन अधिकांश जो मरने के पीछे का कारण है वो ये है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। और हेल्थ सेक्टर के डेवलप नहीं रहने से जो 1% लोगों को जो हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, उनको भी सही से केयर नहीं मिल पा रहा, और उनकी इस तरह से कैजुअल तरीके से उनको लिया जाता है कि अधिकांश लोग तो हॉस्पिटल जाने के कारण ही मरते हैं। अगर वो घर पे रहें तो शायद बच जाएं, और हॉस्पिटल में जाने के कारण उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और सरकार ने अभी जो है 35,000 करोड़ अलग निकाल के रखे हैं टीके के लिए। तो ये न्यूज़ है, वन लाइनर वगैरह में सिंगल में ये पूछ सकता है कि सरकार ने कितने का बजट रखा है। तो 35,000 करोड़ का सरकार ने बजट रखा है टीके के लिए। ये भी अच्छा है, सकारात्मक सोच से हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। तो इसको आप चाहें तो आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगी नहीं इसमें। सिर्फ शांत रहिए, मन के हज़ारों विचार खुद धीरे धीरे घट जाएंगे। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये बढ़िया है तो इसको आप एक बार देख लेंगे, इसको एक बार रोक करके। देखिए, पेंटागन ने संदिग्ध कंपनी को दे दिए 17.5 करोड़ इंटरनेट एड्रेस। ये अमेरिका का हाल है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है और जितना जितना ज़्यादा देखा जाता है, वहाँ पर जो है 17.5 करोड़ इंटरनेट एड्रेस ऐसे ही दे दिए गए। और यहाँ पर भी जो सारा मामला है ना, वो सारा मामला इलेक्शन से जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बाइडेन को हराने के लिए और ट्रंप जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, तो उन्होंने क्या है, जो इंटरनेट का यूज़ करके उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की ताकि वो जीत जाएं। वो अलग है कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाए और वो बाहर हो गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने हर गलत हथकंडे भी इस्तेमाल किए इलेक्शंस में। तो बहुत काम का हमारे लिए नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। और भी कई सारी खबरें हैं, जैसे ब्रिटेन में 44 साल से ऊपर लगभग 2/3 लोगों को टीके लग चुके हैं। ये भी हमारे काम का नहीं है। अगर भारत का कुछ होगा तो हमारे काम का होगा, अगर बाहर का है तो वो कोई काम का नहीं है। ये भी खबर है कि महामारी के दौर में भी हथियारों पर पैसा लुटाने में पीछे नहीं है दुनिया। साल भर में 150 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया खर्च। तो ये भी है जिसमें कि सबसे ऊपर है अमेरिका, फिर चीन, फिर भारत, फिर रूस, फिर ब्रिटेन। तो इनका जो है खर्च दिया गया है इसमें। ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बस भारत का डेटा है, वो काम का आ सकता है। तो हम लोग बस इतना ही देखेंगे जितने में कि हमारा एग्जामिनेशन का काम चल जाए। देखिए, ये आग है जो मिज़ोरम के जंगलों में लगी है। अभी 8 ज़िले जो है इसकी चपेट में आ गए हैं, और आग के साए में अब क्या है, आबादी वाले क्षेत्र भी आ चुके हैं। तो ये काफ़ी दर्दनाक ये तस्वीरें हैं जंगल के आग की।
खास करके जब हम यहाँ देख रहे हैं कि ज़्यादातर मौतें लोगों की ऑक्सीजन से हो रही है, वहाँ पे जंगलों में आग लगना और वो आग अनकंट्रोल्ड हो जाना अपने आप में काफ़ी दुख का विषय है। ये एक रिपोर्ट है कि ब्रिटेन के शीर्ष साइबर गुप्तचर सेवा के प्रमुख फ्लेमिंग का खुलासा है कि तकनीक के कब्जे पर के फिराक में चीन है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित कोड वर्ड्स को देख लेंगे, उतने में ही हमारा काम चल जाएगा। वैसे भी ये कोड वर्ड जो है अगर कोई इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो उनके लिए शायद काम का हो, लेकिन बाकी और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज़्यादा काम का नहीं है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं और स्पेशल कुछ सेट्स लेकर के आएंगे। वो सेट्स जो हैं इस तरह से तैयार किए जाएंगे ताकि उससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशंस में देखने को मिले। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।